बसपा नेता आकाश आनंद ने आज अखिलेश यादव पर बचकानी बातें करने का आरोप लगाया। सियासी तौर पर यह बात सपा को बुरी तरह चुभ गई। यही वजह थी कि उसके दिग्गज पलटवार करने में आगे दिखे तो बसपा ने भी साफ कर दिया कि उसकी राजनीति में कोई मध्यम मार्ग नहीं है। बसपा का साफ इशारा है कि 2024 में वो आर पार की चुनावी जंग लड़ने वाली है। बसपा ने सपा पर सबसे ज्यादा हमला भाजपा से मिलीभगत के आरोपों पर किया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भले ही सियासी बयानबाजी को लेकर कैमरे से दूर रहते हों, लेकिन ट्विटर पर अखिलेश यादव पर किया गया उनका शब्दों वाला हमला सियासत की आग सुलगाने को काफी है। अखिलेश यादव ने मायावती पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि वे खुद की जेल में कैद हैं और जेलर दिल्ली में बैठा है। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है। वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। अखिलेश यादव का ये तीखा हमला बसपा को बेहद चुभा। इस पर मायावती के असली भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने तीखा पलटवार किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं। अखिलेश यादव जी न जाने किस भ्रम में हैं। ये तो सिर्फ हमले की शुरुआत थी। आकाश आनंद ने आगे पीएम मोदी के साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और इसके साथ लिखा कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुल के बयां कर रहे हैं। कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं अखिलेश यादव जी आप आजकल। अगर बीएसपी जो कुछ करती है उसके पीछे भाजपा है तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ? जी हां, बसपा ने अखिलेश यादव के उस आरोप पर भी हिसाब बराबर करने वाला तंज कर दिया, जिसमें सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के इशारे पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। आकाश आनंद ने इससे आगे अखिलेश यादव पर दलितों और आदिवासियों से नफरत करने का आरोप भी लगा डाला। आकाश ने ट्वीट किया कि बीएसपी सिर्फ एक दल ही नहीं बल्कि एक मिशन है। हम हमेशा देश के शोषित और वंचित समाज के साथ खड़े रहते हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को समर्थन देकर बीएसपी ने सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की भावना को बल दिया है। लेकिन आपको दलितों और आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। अब तक वो चुप रहे, विधानसभा के चुनाव तक कभी हमला नहीं बोला आपके अनुसार, और अगर अब हमला बोल रहे हैं तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया कि उनकी समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज के लोग ये समझ चुके हैं कि पूरी जो दूसरी जातियां हैं साथ में समाजवादी पार्टी के, वो वोट बीजेपी की तरफ भाग जाता है और मुस्लिम अकेला खड़ा रह जाता है। और 13% वोट जो हमारा इस बार भी विधानसभा के चुनाव में इंटैक्ट रहा है, उसके साथ अगर मुस्लिम समाज मिल जाए तो बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद जीत के आ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में है। जाहिर है मायावती पर अखिलेश के हमले ने राज्य की राजनीतिक तपिश को कई गुना बढ़ा दिया है और इस पर सपा और बसपा के नेता अब आमने सामने हैं। जो बाबा साहब को भूल चुके हैं, जो मान्यवर काशीराम को भूल चुके हैं, उनके बारे में क्या बात करनी। और पक्ष विपक्ष उत्तर प्रदेश में पता है कौन है पक्ष विपक्ष। मैंने देखा है कौन लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र की रक्षा के लिए।
अब बताइए, पंचायत के चुनावों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पे, ब्लॉक प्रमुखों के पदों पे जिस दल ने चुनाव न लड़ा हो, जिस दल ने एमएलसी का चुनाव जो यहाँ पे हो रहा था उन पे प्रत्याशी न उतारे हों। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि दलित समाज की कुमारी बहन मायावती की, जिनको वो देवी समझते हैं, वो 13% वोट इंटैक्ट है। और मुस्लिम समाज यूपी में ये समझ गया है कि अगर वो पूरी वोट इकट्ठी दे दें और जिस जाति के कैंडिडेट को बीएसपी या कुमारी बहन मायावती टिकट देगी, उसकी जाति मिलकर के लड़ाई हर जगह बीजेपी से आमने सामने बीएसपी की हो जाएगी। इसका कहीं दिमाग में कोई चीज चल रही है जिसकी वजह से ऐसी बातें बोली जा रही है। मायावती पर हमले के मुद्दे पर पहले से ही अखिलेश यादव पर चुभते हुए हमलों की बौछार हो रही है। इससे पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उन पर तीखा हमला किया था, तो कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने अखिलेश के बयान को सही बताया था। और का करी है, मायावती पर न करी है तब का दूसरे पर करी है। वो अपन कुनबा बचाई नहीं पाओ धनु, मायावती का कहा तुम। पहले तो वो अपर्णा के नहीं बचा सके, वो अपन शिवपाल जी को नहीं बचा पाए। अब तो देख रहे हैं डीपी यादव, हरिओम यादव, कौन कौन यादव, दर्जन भर यादव, एक तगड़ा गोल बन गई। अब क्या करवा, उधर मत देखा भीतरा देखा का होता। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ अखिलेश जी के, कि मायावती जी वाकई उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिसने उनको लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको एक समुदाय ने, उनको प्रदेश की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया। उस जनता को जब आवश्यकता थी 2022 के चुनाव में, तो उस जनता को उन्होंने धोखा दिया। अखिलेश के मायावती पर तीखे बयान के बाद शुरू हुए घमासान पर भाजपा ने भी अपनी तरफ से बैटिंग में देर नहीं की। वो वैचारिक रूप से हमारे दोनों विरोधी हैं, और आपने देखा होगा दोनों पिछले चुनाव में एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे। अब मैं उसमें कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन हम लोग अपने कार्यक्रमों और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकारों की नीतियां हैं, सरकारों के जो काम है, हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश और मायावती के बीच ये आर पार के हालात तब हैं जबकि भाजपा के खिलाफ कई विपक्षी दल मिलकर बड़ा मोर्चा तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन बसपा ने इतना तो इशारा दे ही दिया है कि जहां अखिलेश यानी सपा होगी, उसमें उसकी मौजूदगी की कोई सूरत नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।